हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जेंग चेंग आइवान से कहता है, बेबी क्या आपको पता है आपके फादर कौन है? जेंग चेंग की बात सुनकर आइवान मासूम फेस के साथ जेंग चेंग को देखता है और ना में सिर हिलाता है। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेंग चेंग उससे क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी आइवान जेंग चेंग की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जेंग चेंग के हर बातों पर आइवान हाँ या ना में सिर हिला रहा था। ये देखकर जेंग चेंग हंसता है और कहता है, आप जिसे अंकल कहते हो वही तो आपका रियल फादर है। आप हर वक्त जिसके गोद में चिपके रहते हो वो आपका फादर है, इसलिए आज से ही उन्हें फादर कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपके फादर हैं। अगर आप उसे फादर कहकर बुलाओगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, आपको ये वर्ड अपनी मम्मा के सामने नहीं कहना है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने ये सब आपको कहने को कहा है तो वो मेरे बिना सोचे समझे बैंड बजा देगा, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरा बैंड बजाए। तो बताओ आइवान, क्या आप अपनी मम्मा को नहीं बताओगे ना कि ये सब मैंने आपको सिखाया है? तो चलो एक बार डैड कर कहो तो। जेंगचेंग की बात सुनकर आइवान डैड कहने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरी बार वो डैड कहना सीख जाता है। ये देखकर जेंग जेंग खुद पर प्राउड फील करता है और स्माइल करते हुए आइवान के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, अरे वाह, आप तो बहुत जल्द सीख गए। मुझे नहीं पता आपके माउथ से डैड सब सुनकर मेरे भाई का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ आपके मुंह से डैड सब सुनकर विंग का रिएक्शन कैसा होगा। आपको क्या लगता है उसके फेस के रिएक्शन देखने लायक होगा? आप भूल कर भी अपने मम्मा के सामने अंकल को डैड मत कहना, नहीं तो आपका मम्मा मेरा छोटा भाई है और वो बहुत शरारती है। अगर उसे थोड़ा सा भी पता चला ये सब मैंने आपको सिखाया है तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसका बदला ज़रूर लेगा। आप नहीं जानते आपके मम्मा जब डेंजरस होते हैं तो वो कितना नुकसान करते हैं। वहीं सॉन्गलैंड कंपनी में विंग अपने केबिन में बैठा था, तभी वहाँ न्यू हुसैन आता है तो देखता है विंग अपना कुछ काम कर रहा था। न्यू हुसैन सीधा आकर विंग के सामने बैठ जाता है। विंग जब देखता है न्यू हुसैन उसके सामने बैठा है तो वो स्माइल करता है और कहता है, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कब से देख रहा हूँ, तुम बहुत हैप्पी लग रहे हो। विंग की बात सुनकर न्यू हुसैन कहता है, तुम्हें पता है विंग, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लैंड कंपनी जाने के लिए। तुम्हें पता है चाइना का टॉप बिजनेस में से एक है, और तुम्हें पता है वहाँ का सीईओ बहुत हैंडसम है। उसके पीछे सारी ओमेगास, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही उसके पीछे मरते हैं, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देता है। वो भले ही कोल्ड हैं, लेकिन वो कभी भी किसी भी ओमेगास की तरफ नहीं देखता। और मैंने उसके बारे में काफ़ी सारी बातें भी सुनी हैं। मैंने सुना है वो गलती करने वाले लोगों से सख्त नफरत करता है और उसे फ्लर्ट करने वाले लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ने हुसैन की बात सुनकर विंग मुंह बनाते हुए कहता है, अगर तुम्हें यही कहना था तो तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग की बात सुनकर ने हुसैन कहता है, तुम उस लैंड मांगजी से जेलस हो? विंग की ने हुसैन की बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, मैं भला उससे जेलस क्यों हूँ? वो होगा भले ही सीईओ, पर मैं भी एक अच्छा एम्प्लॉयर हूँ, तुम अच्छे से जानते हो।
वो ओमेगास की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। विंग की बात सुनकर नी हुसैन हंसते हुए कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे उस लैन वांगजी को पहले से ही जानते हो। नी हुसैन की बात सुनकर विंग हकलाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैं उसे पहले से नहीं जानता, मैंने तो बस सभी को बात करते हुए सुना है। नी हुसैन कहता है, अच्छा चलो वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम मुझे अपने बेबी से कब मिला रहे हो। नी हुसैन की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, मेरा बस काम खत्म होने वाला है और मैं इसके बाद आइवान को लेकर सीधा शॉपिंग जाऊंगा। तुम चाहो तो आइवान से मिल सकते हो। विंग की बात सुनकर नी हुसैन खुश होते हुए कहता है, क्या सच में तुम मुझे आइवान से मिलाओगे। नी हुसैन की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। अब नी हुसैन खुश हो जाता है और कहता है, तुम जल्दी से अपने काम ख़त्म करो और मैं इस फाइल को लेकर सर को दे दूंगा। ये बोलकर नी हुसैन उस फाइल को लेकर सीधा सोंगलैन के कैबिन जाता है। वहीं सोंगलैन अपने कैबिन में बहुत गुस्से में बैठा था। नी हुसैन डोर को नॉक करता है और अंदर आता है। जब सोंगलैन देखता है कि नी हुसैन उसके सामने खड़ा है, गुस्से से वो नी हुसैन के पास जाता है और उसे वॉल पर पिन करके पैसिनेट किस करने लगता है। नी हुसैन खुद से सोंगलैन को दूर करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, तो वो थक हार कर छोड़ देता है और करने देता है जो नी सोंगलैन कर रहा था। काफ़ी देर किस करने के बाद किस को पैक करता है और गुस्से से नी हुसैन को देखता है, जो बड़े ही गुस्से से उसे ही देख रहा था। सोंगलैन गुस्से से कहता है, तुम्हें इतनी गुस्सा क्यों आ रही है। गुस्सा तो मुझे आनी चाहिए, जब तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम अपने माउथ से अदर अल्फ़ा की नाम कैसे ले सकते हो। मैंने भले ही तुम्हें लैंड कंपनी में जाने का अलाउ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। सोंगलैन की बात सुनकर विंग कंफ्यूज होकर सोंगलैन को देखता है, तो गुस्से से सोंगलैन कहता है, तुम तो ऐसा प्रोटेंड कर रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम अभी विंग के कैबिन में जो कुछ भी कह रहे थे मैंने सब सुन लिया कि तुम कैसे लैन वांगजी की तारीफ कर रहे थे, जो मुझे पसंद नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम एक दिन आकर मुझसे ये कहोगे कि मैं तुम्हें पसंद हूँ। मैं तुम्हारा तब तक के लिए वेट करूँगा। तुम बहुत जल्द आकर मुझसे ये कहोगे कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये बोलकर सोंगलैन जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। गुस्से से नी हुसैन सोंगलैन को देखता है और कहता है, ये दिन कभी नहीं आएगा। आप मेरे बॉस हो और बॉस ही रहोगे। मैं आपको बॉस के अलावा कुछ और नहीं समझता। नी हुसैन की बात सुनकर सोंगलैन की मुठियाँ कस जाती है। विंग फाइल देकर गुस्से से सोंगलैन के कैबिन से निकल जाता है। विंग अपनी कैबिन में बैठकर कुछ वर्क कर रहा था, तभी वहाँ सुयंग आता है और कहता है, विंग तुम तैयार हो जाओ, बॉस के साथ तुम्हें उस लोकेशन पर जाना है जहाँ हम काम करने वाले हैं। सुयंग की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे याद था और मैं अभी तक भूला नहीं, मैं बस इस काम को ख़त्म करके जाने ही वाला हूँ। सुयंग अब अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो कुछ काम से सॉन्ग कंपनी आया था और उसने जाते जाते विंग को इन्फॉर्म किया कि उसे वांगजी के साथ उस जगह पे जाना है जहाँ वो लोग काम करने वाले हैं। उस जगह को देखने के लिए जाना है। विंग अपने काम को ख़त्म करने के बाद सीधा सोंगलैन के कैबिन में जाता है। सोंगलैन जब विंग को देखता है तो स्माइल करता है और कहता है, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। विंग स्माइल करते हुए सोंगलैन को देखता है और कहता है, जी बॉस, मैंने अपने काम को ख़त्म कर दिया है और मैं बस निकलने ही वाला हूँ लैंड कंपनी के लिए। विंग की बात सुनकर सोंगलैन कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुम लैंड कंपनी नहीं जाना चाहते,
और ना ही तुम लैन वांगजी के साथ काम करना चाहते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या वजह है, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने सालों से इंतज़ार किया है, इसलिए मैं इसमें कोई गलती नहीं चाहता। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत किया है और मैंने बड़े ही मुश्किल से मिस्टर लैन को इस प्रोजेक्ट के लिए मनाया है। तुम्हें पता है भी, मिस्टर लैन को बहुत जल्द गुस्सा आ जाती है और उन्हें गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर मिस्टर लैन को गुस्सा आ गया तो वो हमारे साथ प्रोजेक्ट करने से मना कर देंगे, जिस वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और तो और तुम्हें लैन कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। मुझे तुम पर भरोसा है। ये प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो, इसलिए मैं बेफिक्र हूँ, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सॉन्गलैन की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिलाता है। सॉन्गलैन फिर से कहता है, विंग, तुम इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो और तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना पूरा हक है। इसलिए तुम्हें जैसा लगे, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। सॉन्गलैन की बात सुनकर विंग कहता है, यस बॉस, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं पूरा अपना 50% वक्त दूंगा ताकि ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथ ना जाए और हमारा प्रोजेक्ट उन्हें पसंद आए और हम अच्छे से काम कर पाए। सॉन्गलैन की बात सुनकर विंग की बात सुनकर सॉन्गलैन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, विंग, मुझे तुम पर भरोसा है। सॉन्गलैन की बात सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं लैंड कंपनी के लिए लेट नहीं होना चाहता। ये बोलकर विंग लैंड कंपनी के लिए निकल जाता है। 1 घंटे बाद विंग लैंड कंपनी में पहुंच चुका था। विंग रिसेप्शन पर पहुंचता है और कहता है, मेरा नाम विभूजियान है, मैं सॉन्ग कंपनी से आया हूँ। विंग की बात सुनकर वो गर्ल कहती है, जी, मुझे यहाँ पहले से ही इन्फॉर्म किया गया है, आप जा सकते हो। ये बोलकर वो गर्ल लिफ्ट की ओर इशारा करती हैं। यह देखकर विंग स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। ये बोलकर विंग लिफ्ट की ओर चला जाता है। कुछ देर के बाद विंग सीईओ के कैबिन के सामने था। विंग कैबिन के सामने खड़ा था और एक लंबा सा सांस छोड़ता है। विंग गुस्से से कहता है, ये पर्सन मुझे बर्बाद तो कर दिया है, अब पता नहीं इसे मुझसे क्या चाहिए। तभी विंग के पीछे मियान मियान और झेंग झेंग न्यू हुसैन आते हैं। विंग को कैबिन के बाहर खड़े देखकर वो उनसे पूछते हैं कि विंग वहाँ खड़ा क्यों है, क्या वो अंदर नहीं जाएगा। तभी वहाँ पे सुयंग आता है और कहता है, विंग, तुम खड़े क्यों हो, तुम्हें बॉस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम लेट हुए तो बॉस गुस्सा करेंगे। नी हुसैन की बात सुनकर सोयांग की बात सुनकर विंग कहता है, ओके, मैं अंदर जा रहा हूँ। सोयांग उन दोनों को देखता है और कहता है, आप सब मेरे साथ चलिए। सोयांग के साथ म्यान म्यान नी हुसैन उसके साथ चले जाते हैं। विंग एक गहरी सांस लेता है और डोर को नॉक करता है। तभी वांग जी अंदर आने को कहता है। विंग जब अंदर जाता है तो वांग जी की नज़र डोर पर ही थी, क्योंकि उसे पहले से पता था विंग आ चुका है और ये कोई और नहीं, विंग ही है। जैसे ही विंग अंदर जाता है, वांग जी विंग को देखता ही रह जाता है। वांग जी विंग को जब भी देखता था, उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ विंग के लिप्स के नीचे जो मोल थे उसे ही एकटक देख रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो एक बार उस मोल को टेस्ट करे। वांग जी एकटक विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग कहता है, हेलो मिस्टर लैन। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और सिर हाँ में हिलाता है। विंग कहता है, तो चले,
हमें लेट हो रही है, हमें लाइट देखने जानी है। वांग जी हमें सिर लाता है और विंग के साथ बाहर निकल जाता है क्योंकि वो दोनों एक ही कार में जा रहे थे। विंग थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसे सोयांग ने पहले से ही इन्फॉर्म कर चुका था कि वो दोनों एक साथ लाइट देखने जाना है। विंग कार के सामने खड़ा था और वो सोच रहा था वो इस पर्सन के साथ जाए या ना जाए। जब वांग जी देखता है कि विंग कार के अंदर नहीं बैठ रहा है तो वांग जी कहता है, बैठ जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाऊं और कार में बिठाऊं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें गोद में उठाऊं और कार में बिठाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी की बात सुनकर विंग घूर कर वांग जी को देखता है और चुपचाप आकर कार में बैठ जाता है। विंग को कार में बैठा देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है जिसे किसी ने नहीं देखा। विंग अपने फेस को विंडो की साइड करके बाहर का नज़ारा देख रहा था। कार अब चलने लगती है। काफ़ी देर से वांग जी विंग को देख रहा था। जब वांग जी देखता है विंग कितना शांत बैठा है तो वो कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग वांग जी की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहा था। विंग से कोई जवाब ना पाकर वांग जी गुस्से से विंग को खींचकर अपने गोद में बिठा लेता है। ये देखकर विंग शॉक हो जाता है। विंग गुस्से से वांग जी को देखता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा है मैं तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मैं ऐसा तब तक करूँगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, मिस्टर लैन, सपने देखना अच्छी बात होती है, वही सपना अगर हम खुली आंखों से देखें तो हमारा समय बर्बाद होती है। तो इसलिए आप बेकार के सपना देखना बंद कीजिए। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे शादी करूँगा? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं जो कहता हूँ चाहे जो हो जाए मैं उसे पूरा करता हूँ। और मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, वो भी बहुत जल्द, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे। याद रखना विंग, तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। मैं जो चाहता हूँ वो करके ही रहता हूँ। ये बोलकर वांग जी विंग को फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग के आगे वांग जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो डोमिनेटेड अल्फा था। अब विंग वांग जी के आगे कमज़ोर पड़ चुका था। वांग जी काफ़ी देर तक विंग को पैशनेट किस कर रहा था। तभी कार अपनी जगह पर आकर रुक जाती है। ये देखकर वांग जी किस को ब्रेक करता है और गुस्से से ड्राइवर को देखता है। ड्राइवर जब देखता है वांग जी उसे गुस्से से देख रहा है तो वो कहता है, बॉस हम पहुंच चुके हैं। अब वांग जी अपने आसपास देखता है। वो किस में इतना खो गया था कि उसने देखा ही नहीं कि कार कब से रुक चुकी है। वांग जी अपने आसपास देखकर विंग को छोड़ देता है। वांग जी गुस्से से वांग जी को धक्का देता है और कार से बाहर निकल जाता है। विंग को इस तरह करता देखकर वांग जी गुस्से से विंग को देखता है जो कार से बाहर जा चुका था। अब विंग और वांग जी काफ़ी देर तक उस लैंड को देखते हैं। उस लैंड को देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि कहाँ और क्या बनवाना है। विंग काफ़ी देर तक सब कुछ समझाता है। अब आधे घंटे बाद अपने काम को ख़त्म करने के बाद वो दोनों लैंड कंपनी वापस आ जाते हैं। वांग जी और विंग साथ ही लिफ्ट के अंदर जाते हैं। वांग जी ने विंग के साथ जो भी किया था इससे विंग बहुत शांत हो चुका था और वो वांग जी को इग्नोर कर रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है। वहीं विंग कुछ देर बाद अपने कैबिन में बैठा था और उसके साथ आज वांग जी ने जो कुछ भी किया था
वहीं बैठकर विंग सोच रहा था। वो याद कर रहा था कैसे वांग जी उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। वहीं नी हुसैन विंग के पास आता है और कहता है, विंग, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम आज मुझे आइवान से मिलाने वाले हो? विंग हंसता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, मुझे याद है। मैं तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें आइवान से मिलाऊंगा। अच्छा पापा, मुझे याद है। विंग की बात सुनकर नी हुसैन कहता है, भूलना मत। ये बोलकर नी हुसैन अपने कैबिन में चला जाता है। नी हुसैन के जाने के बाद विंग अपने सामने पड़े उस फाइल को देखता है जिस पर वांग जी के सिग्नेचर चाहिए थे। वो बार बार सोच रहा था वो जाए या नहीं जाए। क्या वो किसी और को इस काम के लिए भेज दे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे खुद जाकर मिस्टर लैंग के सिग्नेचर इस फाइल पर लेनी चाहिए। विंग कहता है, क्यों ना मैं इस फाइल को कल सिग्नेचर करवा लूँ। मुझे आइवान को लेकर शॉपिंग भी तो जाना है। अगर मैं आज आइवान को नी हुसैन से नहीं मिलवाऊंगा तो नी हुसैन मुझे नहीं छोड़ेगा और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। काफ़ी देर काम खत्म होने के बाद नी हुसैन विंग से आकर मिलता है और कहता है आइवान को लेकर वो सीधा मॉल पहुँचे। नी हुसैन की बात सुनकर विंग हमें खिलाता है और कहता है आइवान न्यू हुसैन उसका वेट करे। न्यू हुसैन अब अपने काम के लिए निकल जाता है। विंग ऑफिस से सीधा लैंड मंजिल के लिए निकल जाता है। वहीं वांग जी कब का लैंड मंजिल के लिए निकल चुका था। जब वांग जी लैंड मंजिल आता है तो उसकी नज़र आइवान पर जाती है। वांग जी अपने मन में सोचता है, पता नहीं मुझे क्या होता है जब मैं आइवान को नहीं देखता। मैं चाहे जितने भी गुस्से में रहूं, जब भी मैं आइवान को देखता हूँ मेरा गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। मुझे आइवान को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मेरा अपना हो। वांग जी वहीं खड़े होकर काफ़ी देर तक आइवान को देखता है और सिजवी को। दोनों खेल रहे थे। वांग जी आइवान और सिजवी के पास जाता है। वांग जी आइवान के फोरहेड पर किस करता है और सिजवी के भी। ये देखकर सिजवी और आइवान दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। जब वांग जी आइवान को खुश होते हुए देखता है तो वो भी छोटा सा स्माइल करता है। वो दोनों वांग जी वहीं बैठकर उन दोनों को खेलते हुए देख रहा था। वांग जी के मन में आता है, काश आइवान उसका अपना ब्लड होता, उसका और विंग का बेबी होता, कितना अच्छा होता। आइवान उसका और विंग का बेबी होता। अगर विंग मेरा बेबी होता तो सच में मेरा एक फैमिली होता। 3 साल पहले जो कुछ भी मैंने विंग के साथ किया, मैंने पहले ही विंग को ढूंढकर उससे मैरिड कर लिया होता तो आज आइवान के जैसा मेरा भी बेबी होता। आइवान के फादर कितना लकी होगा जो आइवान उसके पास हो। काश आइवान मेरा बेबी होता। उसका फादर कितना लकी है, आइवान जैसा बेबी उसे मिला है। मैं सच में बेबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर पता नहीं क्यों आइवान मुझे बहुत पसंद है। मेरा जितना लगाव सिजवी से आइवान से है उतना लगाव मुझे बिल्कुल भी सिजवी से नहीं है। खेल खेल में पता नहीं कैसे आइवान गिर जाता है। जब आइवान रोने लगता है, वांग जी ये देखकर आइवान को उठाकर अपनी गोद में इधर से उधर घूमने लगता है। आइवान रो रहा था। वांग जी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था पर आइवान चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी कहता है, बेबी चुप हो जाओ, आपके अंकल है ना आपके पास। मैं आपका अंकल हूँ और आप मेरी गोद में हैं। प्लीज़ आप चुप हो जाए। अंकल जब भी आपको रोते हुए देखते हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वांग जी की बात सुनकर विंग चुप हो जाता है और वांग जी को देखता है। आइवान चुप हो जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बेबी के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या आपको भूख लगी है? आपको ज़्यादा चोट लग गई? क्या आपको चोट लगी है?
आइवान हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हो आपको चोट कहाँ लगी है? आइवान अपने फिंगर चोट की तरफ करता है। वांग जी जैसे ही देखता है आइवान के पैरों में थोड़ी सी चोट लग गई हैं, वो उदास हो जाता है और आइवान को देखता है। उसे ऐसा लग रहा था वो दर्द उसे हो रहा है। अगर वो अपने ख्याल में ना होता तो आइवान उसके सामने नहीं गिरता और वो उसे इस तरह चोट नहीं लगती। वांग जी सच में लापरवाह है, ये सोचकर वांग जी उदास हो रहा था। उसकी आंखें नम हो रही थी। वांग जी जल्दी से सर्वेंट को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है। सर्वेंट जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाती हैं और वांग जी आइवान की चोट की जगह पर मेडिसिन लगाता है। आइवान को इस तरह रोता हुआ देखकर सिजवी भी रो रहा था। अब आइवान तो चुप हो गया, लेकिन सिजवी अब भी रो रहा था। सिजवी को इस तरह रोते हुए देखता है। वांग जी सिजू को लेने के लिए जाता है, तभी वहाँ चेंग चेंग आता है और देखता है बच्चे काफ़ी देर से रो रहे थे। वांग जी जेंग जेंग को देखता है और कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो बेबी कैसे रो रहे हैं। तुम्हें इस तरह बेबी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। देखो आइवान को चोट लग गई है। ये देखकर जल्दी से जेंग जेंग आइवान के पास आता है और कहता है, बेबी सॉरी, अंकल सॉरी है, अंकल के वजह से आपको चोट लग गई। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें अब जाकर सिजवी को चुप कराना चाहिए, मैं आइवान के पास हूँ। अब जेंग जेंग सिजवी के पास जाता है और सिजवी को प्रेस फेड करवाने के लिए लेकर रूम में चला जाता है, क्योंकि सिजवी अभी वेट करता था। अब वांग जी सिजवी को देखता है और कहता है, क्या आपको भूख लगी है? सिजवी हमें सिर हिलाता है। वांग जी सिजवी को लेकर सीधा आइवान को लेकर सीधा अपने रूम में आता है। वांग जी आइवान को बेड पर बिठाता है और कपड़े वहीं चेंज करने लगता है। तभी आइवान डैडी डैडी कहता है। डैडी वर्ड सुनकर वांग जी आइवान को तरफ देखता है। वो आइवान के शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। आइवान अपनी टूटी फूटी शब्दों में कहता है, डैडी डैडी। जैसे ही वांग जी आइवान के मुंह से डैडी शब्द सुनता है, वो शॉक हो जाता है। वहीं डोर पर खड़ा जेंग जेंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आइवान के लिए कुछ लेकर आ रहा था ताकि वो खिला सके। लेकिन जैसे ही उसने आइवान के मुंह से टूटे फूटे शब्दों में डैडी सुना, वो शॉक हो गया। वांग जी इतना शौक हो चुका था, वो तो बस शौक होकर आइवान को देख रहा था। जेंग जेंग वांग जी के फेस का एक्सप्रेशन देख रहा था। अब जेंग जेंग स्माइल करता है और वांग जी के पास आता है। वांग जी अपने पास जेंग जेंग को देखता है तो कहता है, ओ आप, मेरा ध्यान ही नहीं था। जेंग जेंग की कहता है, मैं आइवान के लिए फूड लेकर आया था। ये बोलकर वांग जी को दे देता है ताकि वो अपने हाथों से आइवान को खिला दे, क्योंकि वांग जी के अलावा आइवान किसी के हाथों फूड नहीं खाता था। वांग जी अपने हाथों से आइवान को फूड खिलाने लगता है। आइवान खुश होते हुए डैडी डैडी कहता है और फूड को खाने लगता है। दोनों को इस तरह साथ देखकर जेंग जेंग अपने मन में सोचता है, विंग, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, पर आइवान को भी अपना डैड चाहिए, तुम्हें भी अपना लाइफ पार्टनर चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते हो तुम्हारा भी एक अपना फैमिली हो, आइवान को डैड का प्यार मिले और तुम्हें अपने अल्फा का? विंग, मैं चाहता हूँ तुम और वांग जी एक हो जाओ। वांग जी तुम्हें अपना ले, वो तुमसे शादी कर ले, आइवान को अपना नाम दे। अगर आइवान बड़ा हो जाएगा, जब लोगों को पता चलेगा आइवान के फादर नहीं है, सब उसे बुली करेंगे और मैं नहीं चाहता आइवान किसी से हाथों बोली हो। इसलिए विंग, तुम्हें अपने बारे में ना सोचकर आइवान के बारे में सोचना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा वांग जी को मनाने की, ताकि वो तुमसे शादी कर ले। ये
सोचकर जेंग जेंग वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी अपना काम कर रहा था। आइवान वांग जी की गोद में बैठकर खेल रहा था। वो वांग जी को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। उसे जैसे कि उसे पता हो कि उसके डैड कितनी मेहनत कर रहे हैं। वही विंग की गोद में बैठा होता और विंग अपना काम कर रहा होता तो आइवान बार बार विंग को डिस्टर्ब करता, लेकिन वो वांग जी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। एक अच्छे बच्चे की तरह उसे काम करने दे रहा था। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। तभी डोर बेल बजता है। जेंग जेंग लिविंग एरिया में बैठा था। जैसे ही डोर बेल का आवाज़ सुनता है वो सर्वेंट को देखता है। सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं सामने विंग खड़ा था। जब जेंग जेंग पूछता है कौन है, जेंग जेंग की बात सुनकर विंग अंदर आता है और कहता है मेरे अलावा और कौन हो सकता है। विंग का आवाज़ सुनकर जेंग जेंग विंग को देखता है और कहता है विंग तुम आ गए। ये बोलकर जेंग जेंग टाइटली विंग को हक कर लेता है। विंग भी टाइटली जेंग जेंग को हक कर लेता है। तभी जेंग जेंग को ख्याल आता है कि वांग जी कभी भी नीचे आ सकता है। विंग धीरे से जेंग जेंग से पूछता है क्या वांग जी घर पर ही है। जेंग जेंग हमें सिर हिलाता है। और आइवान, जेंग जेंग कहता है उसी के साथ है, खेल रहा है। जेंग जेंग सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है जाओ आइवान को लेकर आओ। ये सुनकर वो सर्वेंट आइवान को लेने के लिए वांग जी के रूम में चली जाती है। सर्वेंट को अपने सामने देखकर वांग जी कहता है क्या बात है। तो सर्वेंट कहती है आइवान के मॉम आए हैं। ये सुनकर वांग जी आइवान को देखता है और कहता है आकर ले जाए। जैसे ही वो सर्वेंट आइवान को लेने की कोशिश करती है आइवान रोने लगता है। ये देखकर वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे लाकर इसके मॉम को दे दूंगा, तुम जाओ। ये सुनकर सर्वेंट नीचे चली जाती है और वांग जी बेबी को लेकर आ रहा था। सर्वेंट जल्दी जल्दी चिंचिंग के पास आती है और कहती है मैंने आइवान को लेने की कोशिश की पर वो रो रहे थे, इसलिए मास्टर ने कहा कि वो आइवान को खुद लेकर आएंगे नीचे। ये सुनकर विंग पैनिक करने लगता है। जेंग जेंग भी परेशान हो जाता है। अगर वांग जी ने विंग को देख लिया तो उन दोनों की खैर नहीं। जेंग जेंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और विंग डोर पर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वो बाहर खड़ा था। अगर उसने लिविंग एरिया में वांग जी देख लिया तो उसे पता चल जाएगा आइवान विंग का बेबी है। वहीं जिंग जिंग वांग जी के पास आता है और कहता है आइवान को मुझे दे दो, तुम्हारे पास बहुत काम होगी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, मैं आइवान को लेकर उसके मॉम को दे दूंगा क्योंकि आइवान मेरे अलावा किसी की गोद नहीं जाता। और सर्वेंट ने इसे लेने की कोशिश की लेकिन ये रो रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं इसे दे दूंगा। जिंग जिंग तुम चिंता मत करो, मैं इसे इसके मॉम को दे दूंगा, तुम जाकर सिचवी को संभालो। वांग जी आइवान को लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी अपने फ़ोन को देखता है और आइवान को देखता है। जेंग जेंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है इसे मुझे दे दो, मैं इसे इसके मॉम को दे दूंगा, तुम जाकर अपने फ़ोन को अटेंड करो। वांग जी हमें सिर हिलाता है और आइवान के फोरहेड पर किस करता है। आइवान को वापस जेंग जेंग की गोद दे देता है और अपने रूम में चला जाता है। जेंग जेंग जल्दी से आइवान को लेकर विंग के पास आता है और विंग को हाथों में देते हुए कहता है आज हम बच गए। विंग आइवान को अपनी गोद में लेता है और कहता है बेबी ने मम्मा को मिस किया। विंग की बात सुनकर आइवान हमें सिर हिलाता है और रोनी जैसी शक्ल बना लेता है, जिसे देखकर विंग हंसता है और आइवान के फोरहेड पर किस करता है और कहता है तो बेबी को मम्मा के साथ शॉपिंग चलना है ना। ये सुनकर आइवान खुश हो जाता है। अब विंग जेंग जेंग को देखता है और कहता है सॉरी जेंग जेंग, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जेंग जेंग हंसता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ।
विंग कहता है ओके, तो मैं चलता हूँ। जिंग जिंग कहता है हाँ हाँ जल्दी से जाओ, वरना वो लैनवांग जी अगर तुम्हारे साथ आइवान को देख लिया तो वो 100 सवाल करेगा। ये बोलकर वो हंसने लगता है। विंग हंसते हुए कहता है इससे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोलकर आइवान को लेकर वो चला जाता है। विंग अब अपने अपार्टमेंट पहुँच चुका था और आइवान को फ्रेश करता है और खुद भी फ्रेश हो जाता है। आइवान काफ़ी देर से रो रहा था। विंग आइवान को खिलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं खाता, इसलिए विंग आइवान को फ्रेश फेड करवाता है। तभी विंग के फ़ोन बजने लगते हैं। विंग देखता है तो नुई हुसैन का कॉल था। विंग उसे रिसीव करता है। उधर से नुई हुसैन कहता है विंग सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ, क्या हम कल मिल सकते हैं? क्योंकि आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ और तुम जो कुछ भी है उसे संभाल लेना। विंग कहता है पर मैं अकेले कैसे संभालूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते नी हुसैन। विंग के पास सुनकर नी हुसैन कहता है विंग क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? देखो मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं सुबह तक आ जाऊंगा, इसलिए तुम संभाल लेना प्लीज़। और हाँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि हमें कहाँ मिलना है। विंग अब कुछ नहीं कहता, कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम बस परेशान मत होना। ये बोलकर विंग कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और आइवान को देखता है, क्योंकि आज विंग भी बहुत थका हुआ था, क्योंकि उसने आज पूरा दिन काम किया था। ऊपर से लैंड कंपनी में काफ़ी सारा काम किया, जिस वजह से वो काफ़ी थक गया था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वापस से आइवान को लेकर शॉपिंग जाए, लेकिन फिर भी वो जेंग नी हुसैन के दुखी नहीं करना चाहता। विंग आइवान को देखता है जो सो चुका था। विंग आइवान को बेड पे लेटाता है और उसके आसपास पिलो रख देता है। विंग सीधा किचन में जाता है, अपने लिए फूड रेडी करता है। डिनर करने के बाद आकर आइवान के पास सो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी ब्रेकफास्ट करके लैंड कंपनी के लिए निकल जाता है। वांग जी अपनी कैबिन में बैठकर कुछ वर्क कर रहा था। तभी वहाँ विंग की एंट्री होती है। विंग के हाथों में फाइल था। विंग डोर को नॉक करता है और अंदर आता है। वांग जी विंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है। विंग जैसे ही देखता है कि वांग जी कैसे उसे देख रहा है, विंग अपने फेस को दूसरी ओर मोड़ लेता है, क्योंकि विंग को शर्म आ रही थी। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। विंग अपने फाइल को वांग जी को देता है और कहता है बॉस, वो मैं चाहता हूँ आप इसे एक बार देख लिए। विंग जैसे ही फाइल को रखने के लिए टेबल के पास झुकता है, वांग जी खींचकर विंग को अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग तो इतना शौक हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे अपने नीचे कुछ फील होता है, वो शौक होकर वांग जी को देखता है और गुस्से से कहता है ये आप क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है पर तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हें मेरे गोद में बैठना अच्छा नहीं लगता? वांग जी की बात सुनकर विंग शर्माते हुए अपने फेस को इधर उधर कर रहा था। वांग जी विंग को देखता है जो शाय फील कर रहा था। विंग को इस तरह शाय फील करते हुए देखकर वांग जी मन ही मन में खुश हो रहा था। अब वांग जी कहता है जब तक मैं ये फाइल चेक कर रहा हूँ तब तक तुम मेरी गोद में ही रहो। वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से से वांग जी को देखता है। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। मैं कल वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे आसपास शादी का माहौल चल रहा है और काफ़ी सारा शोर भी हो रहा है। मैं बड़े ही मुश्किल से आज वीडियो रिकॉर्ड कर पाई हूँ। मुझे नहीं पता मैं कल रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे शोर हो रहे हैं गाने बजने की, तो आप समझ ही चुके होंगे। मैं इन सब चीज़ों में रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जैसे ही
मुझे लगेगा कि मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, मैं रिकॉर्ड करूँगी। और आज का पार्ट आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो